जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि तुलसी, चंदन, केसर, कपूर आदि उत्तम वस्तुओं से भगवान के शिव विग्रह पर लेप करके सुंदर पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। और श्री हरि भक्ति विलास में भी स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कभी तुलसी के बिना पूजा स्वीकार नहीं करते। यदि तुलसी उपलब्ध न हो तो तुलसी जी का काष्ठ अर्थात लकड़ी से विग्रह को स्पर्श करवाए। यदि वह भी न हो तो मात्र तुलसी नाम के उच्चारण से भी पूजा करे, क्योंकि तुलसी, पद्म, केतकी, मणि और कदम के पुष्प यह सभी श्री हरि को लक्ष्मी जी और कस्तूभ मणि के समान ही अति प्रिय है। स्वर्णदान, गौदान और पृथ्वी दान से भी श्रेष्ठ है कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना, क्योंकि कार्तिक मास समस्त मासों में सर्वश्रेष्ठ और श्री हरि का अति प्रिय मास है। इस पावन मास में तुलसी दल से शालिग्राम का अभिषेक करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास में की गई भक्ति कई जन्मों के पापों को नष्ट करती है और मोक्ष प्रदान करती है। और इस पावन मास की देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के समय अवधि में किसी भी दिन श्रीमती तुलसी देवी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह करवाया जाता है। साथ ही यह चतुर्मास का अंतिम दिवस भी होता है। अब कई लोग इस पर्व को कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन मनाते हैं, तो कई लोग कार्तिक पूर्णिमा को। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि तुलसी विवाह का प्रसंग कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है। इसीलिए मन में किसी भी बात का संदेह रखे बिना यह 5 दिनों में कभी भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। और इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी 2 नवंबर रविवार के दिन आ रही है तथा कार्तिक पूर्णिमा का पालन 5 नवंबर 2025 बुधवार को किया जाएगा। अतः इस 5 दिनों की समय अवधि में से किसी भी दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। ये 5 दिवस तुलसी विवाह के लिए अत्यंत शुभ है। आप इसमें से किसी भी दिन बिना किसी संशय के तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रिया तुलसी देवी की पूजा आराधना करने से हमें अंततः भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन घर पर तुलसी विवाह कैसे करें, इसकी सरल और संपूर्ण विधि क्या है। तो इस दिन तुलसी देवी को पूर्ण रूप से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके फिर घर और मंदिर को स्वच्छ कर लेना चाहिए। और फिर जहाँ तुलसी विवाह करना चाहते हैं उस स्थान को भी गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ करना चाहिए। इस दिन अगर आप सरल रूप से तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो कुछ पूजा सामग्री होती है वह उसके पहले ही तैयार करके रख लेनी चाहिए, जैसे कि हल्दी, चंदन, धूप, सिंदूर, अक्षत, कलावा, पंचामृत, गंगाजल, सुपारी, श्रीफल जैसी सामग्री जो अधिकतर हमारे घर में होती ही है। साथ ही भोग अर्पित करने के लिए फल, गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा और मिष्ठान या फिर घर पर भी स्वादिष्ट भोग तैयार कर सकते हैं। और तुलसी माता के श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री अपनी क्षमता अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि लाल चुनरी, चूड़िया, बिंदी इत्यादि ले सकते हैं। साथ ही चांदी की बिछुआ, पायल इत्यादि भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार आप तुलसी माता को सजाने के लिए सुहा की वस्तुएं तैयार करके रख लें। और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग के वस्त्र लेने चाहिए और पीले रंग का पटका गठबंधन के लिए भी लेना होता है, जिससे कि हम तुलसी देवी और शालिग्राम का गठबंधन कर सके। और पंचमेवे, 5 पल्लव यानी 5 आम के या अशोक के पत्ते लेने चाहिए जो कलश पर रखे जाते हैं। और लाल पुष्प तुलसी देवी के लिए और पीले पुष्प शालिग्राम भगवान को अर्पित करने के लिए लेने चाहिए। इस प्रकार सभी सामग्री एकत्रित कर लेने चाहिए। और फिर जहां आप अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं उस स्थान को गंगा जल से अच्छी तरह स्वच्छ कर लेना चाहिए और उस स्थान को गेरू से लीपना चाहिए। फिर वहां पर सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। आप इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बनाएं और तोरण अवश्य बांध लें, क्योंकि कोई भी शुभ प्रसंग में तोरण बांधकर भगवान का स्वागत किया जाता है। अगर विवाह का प्रसंग होता है तो भी हम तोरण बांधते हैं, फूलों से अपने घर को सजाते हैं। इसीलिए इस प्रकार आज भी हमें अपने घर को सजाना चाहिए, क्योंकि आज हम अपने घर पर तुलसी देवी और शालिग्राम जी का विवाह कर रहे हैं। इसीलिए इस उत्सव को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ना ही एक रिवाज के रूप में इस उत्सव को मनाना चाहिए। इसीलिए जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार, किंतु मन को प्रफुल्लित कर प्रसन्नता पूर्वक इस पर्व की तैयारियां करनी चाहिए। और फिर संध्या समय में गौधूली बेला में ही तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है।
और जब तुलसी विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले स्नान कर संभव हो तो नए वस्त्र धारण कर ले और जिस स्थान पर तुलसी विवाह कर रहे हैं उस स्थान पर घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर तुलसी देवी और शालिग्राम को एक बाजुट पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर स्थापित कर ले। किंतु ध्यान रखें कि तुलसी देवी और शालिग्राम को एक साथ विराजित किए जाते हैं और दोनों का आसन एक साथ होना चाहिए, एक ही स्तर पर होना चाहिए और शालिग्राम तुलसी जी की दाईं तरफ विराजित होते हैं। इस प्रकार तुलसी जी और शालिग्राम को विराजित करने के साथ ही कलश की भी स्थापना कर लीजिए। क्योंकि हम कोई भी धार्मिक या शादी विवाह का प्रसंग करते हैं तो कलश स्थापना अवश्य करते हैं और कलश स्थापना के लिए एक स्वच्छ कलश में शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भर ले और उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ रखकर कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर 5 पल्लव यानी अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें और फिर कलश को ढकने के लिए एक पात्र ले। इसके लिए आप मिट्टी या किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं। फिर उस पात्र में आप गेहूं या चावल रखें। अगर तुलसी विवाह एकादशी पर रख रहे हैं तो भी चावल या गेहूं रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम अन्न भोग नहीं ले सकते यानी चावल ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकादशी के दिन हमारे लिए अन्न युक्त भोजन वर्जित है और यह नियम भक्तों के लिए है, ना कि भगवान के लिए। इसीलिए पूर्ण पात्र में गेहूं या चावल रखकर उस पर एक श्रीफल में कलावा बांधकर रख दीजिए और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और जिस प्रकार विवाह में सर्वप्रथम गणेश स्थापना की जाती है उसी प्रकार आप भी संभव हो तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो सुपारी पर कलावा बांधकर उसकी भी पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को सिंदूर, अक्षत इत्यादि से पूजा करें और फिर भोग अर्पित कीजिए और साथ ही इसी प्रकार कलश की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी और शालिग्राम की पूजा कीजिए। जिस प्रकार विवाह में सबसे पहले हल्दी की विधि की जाती है, इसी प्रकार आज के दिन शालिग्राम जी को अशोक के पत्तों से चंदन के लेप में हल्दी मिलाकर लगाइए, तिलक कीजिए। फिर तुलसी देवी के पत्तों में और थोड़ा सा जड़ के पास भी यही हल्दी लगाइए और फिर शालिग्राम को पंचोपचार से स्नान करवाए और उनका अभिषेक कीजिए और फिर तुलसी देवी को भी इस प्रकार जल अर्पित कीजिए। किंतु अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि तुलसी जी में अधिक मात्रा में पंचामृत न डालें। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी देवी जी को अभिषेक करवाइए और फिर उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। तुलसी देवी के लिए जो भी लाल वस्त्र लाए हैं वह उनको पहनाइए और शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर उनका श्रृंगार करें। शालिग्राम को चंदन का लेप लगाए, तिलक लगाए और उनका फूलों से श्रृंगार कीजिए और साथ ही यज्ञोपवीत धारण करवाइए और तुलसी जी को श्रृंगार करें, जिसमें तुलसी देवी की 2 टहनियों को कहलाइयों का रूप देकर चूड़ियां पहना सकते हैं और बिंदी, चूड़िया, पायल इत्यादि अर्पित कर तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। तत्पश्चात वरमाला की विधि करनी होती है, इसीलिए 2 फूलों की माला ले लीजिए और सबसे पहले एक माला को तुलसी देवी को स्पर्श करवा के शालिग्राम जी को पहना दीजिए और उसी प्रकार दूसरी माला को शालिग्राम जी को स्पर्श करवाकर तुलसी देवी को पहना दीजिए और गठबंधन विधि के लिए शालिग्राम जी के पीले पटके को तुलसी देवी की चुनरी के साथ गठबंधन करवाए और फिर सिंदूर विधि संपन्न करें, जिसमें सिंदूर का स्पर्श भगवान शालिग्राम को करवाने के पश्चात ही तुलसी देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। फिर आती है फेरे की बारी। अगर संभव हो तो आप शालिग्राम और तुलसी देवी के फेरे भी करवा सकते हैं, जिसमें घर का कोई भी पुरुष हो तो वह फेरे करवाए और अगर सभी महिलाएं एकत्रित होकर तुलसी विवाह कर रही है तो वह भी फेरे की विधि संपन्न करवा सकती है। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न किया जा सकता है। यह विधि करते समय अपने मन में मंत्र उच्चारण अवश्य करते रहे। फिर सभी को मिलकर भगवान शालिग्राम जी और तुलसी देवी की परिक्रमा करनी चाहिए और इसी प्रकार विवाह संपन्न कर उनकी आरती करे और स्तुति करे और उनको भोग अर्पित करे और उनके समक्ष बैठकर भजन कीर्तन करें और भोग में आप फल, मिष्ठान या फिर आपने जो भी भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है वह अर्पित कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन भी अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं फिर भी आप भगवान को अन्न युक्त भोग तो अर्पित कर ही सकते हैं, जिसको आप अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, याद रखें कि जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं
वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और भोग अर्पित करते समय तुलसी पत्र अवश्य रखें। अब अगर आप तुलसी विवाह का पर्व एकादशी के दिन कर रहे हैं तो उस दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जा सकते, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। इस दिन तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करने से तुलसी दल के एक एक पत्ते पर भी व्यक्ति को मुक्तादान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी जी का पूजन कर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करने से भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी जी के स्वयं गिरे हुए पत्तों से भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और उसका ग्रहण करते हैं, वह मनुष्य सर्व पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। और इस प्रकार विवाह संपन्न होने के पश्चात गन्ना, आंवला और बेर का भोग अर्पित कर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से उच्छिष्ट दोष का भी निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार विवाह की सभी विधि पूर्ण करने के पश्चात कन्या की विदाई की जाती है। उसी प्रकार हमें भी भगवान को विदा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप तुलसी देवी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे और हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई पूजा का आप ग्रहण करें और हमारी पूजा से आप सदा संतुष्ट रहे और तुलसी देवी के साथ हमारे घर में, हमारे हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहे। तो इस प्रकार तुलसी विवाह की विधि पूर्ण कर अपने जो भी कन्यादान के समय दक्षिणा रखी होती है उसे दान करना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और तुलसी विवाह करने से कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। तो यह थी आज की हमारी तुलसी विवाह की संपूर्ण और सरल विधि, जिसके द्वारा आप अपने घर पर भी अपनी क्षमता अनुसार तुलसी विवाह कर सकते हैं, उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और तुलसी विवाह के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जो भी कथा और जानकारियाँ लेकर आते हैं वह हमारे वैदिक शास्त्रों से ही ली जाती है। और वैसे भी आज के समय में हमारे शास्त्रों में कहे गए कथन का अनुकरण करना आवश्यक हो गया है। हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को हमारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं वह भी अपने घर पर सरल विधि से तुलसी विवाह कर सके और इस महापर्व को मनाकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे साथ आप भी तुलसी विवाह की तैयारियों में लग जाइए। इस दिन तुलसी विवाह कर तुलसी देवी और भगवान शालिग्राम की पूजा आराधना करते हुए उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। और फिर से मिलते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों तथा कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।